क्वेस्टिज्म अब फाइनली एंड हो चुका है। अलाइड और वेस्ट गैंग अब साथ आ चुके हैं और जो जेम्स ली के पास सिस्टम होने की बात चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, इन सब पे बात करेंगे। तो चलो बिना तुम्हारा समय खपत किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेस्टिज्म के फाइनल चैप्टर में काफी सारी चीजें रिवील हुई। लाइक सबसे पहले जो ये चैलेंजर कार्ड है वो सिर्फ कोई कार्ड नहीं है, वो असल में एक बंदा है और यही बंदा सुयुन और चोयुन दोनों को ही क्वेस्ट देने का काम करता था। और यार यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि सिस्टम में काफी सारे बंदे इन्वॉल्व है। मतलब सबसे पहले हमने देखा कि सुयुन के पास सिस्टम है, फिर हमने देखा कि चोयुन के पास भी सिस्टम है और यार अब हमें पता चल रहा है कि जो ये चैलेंजर कार्ड वाला बंदा है उसके पास भी सिस्टम का एक्सेस है। तो यार अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई और सिस्टम के साथ देखने को मिल जाए तो हैरान मत होना। और यार अब वापस से मुद्दे पे आते हैं। तो यार इसी चैलेंजर कार्ड वाले बंदे ने चोयुन को अलाइड से मिलने को बोला, जिसका मतलब जो भी बंदा चैलेंजर कार्ड के पीछे है वो डैनियल और अलाइड दोनों को अच्छे से जानता है। और हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारा शक किस पे जा रहा है। मतलब अब लुकिज्म में जब भी कोई भी अनयूजुअल इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले सबकी नजरें जेम्स ली पे ही जाती हैं। खैर अब वापस से क्वेस्टिज्म पे आते हैं। तो अब ये मानवा ऑफिशियली एंड हो चुकी है। तो अब इसके आगे कोई भी चैप्टर्स नहीं आएंगे। जिनको भी ये कंफ्यूजन था कि क्रॉसओवर के बाद इसके अलग से चैप्टर आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। और एट दी एंड ये मानवा अच्छी थी, आर्ट वर्क काफी बढ़िया था, प्लस स्टोरी भी सही थी। हाँ, एंड में आते आते इन्होंने स्टोरी को थोड़ा खींचा। लाइक चोयुन के हारने के बाद अगर ये लोग इसे ज्यादा ना खींच के 7 से 8 चैप्टर के अंदर निपटा देते तो काफी अच्छा होता, लेकिन फिर भी ओवरऑल मजा आया। नाउ अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, क्या जेम्स ली के पास भी कोई सिस्टम है? वेल पहले तो ये थ्योरी मुझे बकवास लग रही थी, लेकिन लुकिज्म और क्वेस्टिज्म के मर्जर के बाद अब ये थ्योरी थोड़ा थोड़ा सेंस बना रही है। और मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा। सबसे पहले तुम जेम्स ली और सियोंग जियुक के फाइट को याद करो, जहाँ सियोंग जियुक और जेम्स के बीच में काफी टक्कर की फाइट हुई थी, जिसमें सियोंग जियुक ने जेम्स ली को एक बार टेक डाउन कर दिया था, पर फिर इंस्टेंटली ही जेम्स ली वापस से खड़ा हो जाता है और वो पहले से पावरफुल भी हो जाता है। एंड इसके अलावा जेम्स ली फाइट में पावरफुल होते ही जाता है। और यार ये चीज काफी सिमिलर है जब सोयुन को भी फाइट के बीच बफ्स और पावर अप्स मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे पॉइंट है जो कि इस थ्योरी को और भी मजबूत करते हैं। लाइक सबसे पहले तो आखिर जेम्स ली सभी किंग्स के बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट क्यों कर रहा था? और यार अगर तुम लोग बोलोगे कि वो किंग्स को कमजोर करना चाहता था, तो यार इसका भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर उसे टेसुमा को कमजोर करना था तो उसे उसके हाथों को लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एंड इसीलिए यहाँ पे जो सिस्टम वाली थ्योरी है वो यहाँ पे सेंस बना सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पे जेम्स ली को सिस्टम की तरफ से ये क्वेस्ट आ रहे होंगे कि उसे सभी किंग्स के एक बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करना है, तो यार जेम्स यहाँ पे खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए ये सब काम कर सकता है ना। अब अगर तुम्हें च्योनलंगार का वो इंसिडेंट याद हो जब जेम्स ली सभी किंग से बच के भाग गया था, तब उस समय वो उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद जब वो वापस से आता है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो यार आखिर में जेम्स ली इतने कम समय में इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो गया? तो इसका भी आंसर सिस्टम वाली थ्योरी काफी अच्छे से देती है। जेम्स इतने कम समय में इतना ज्यादा स्ट्रांग इसीलिए हो पाया क्योंकि जेम्स काफी कम समय में जल्दी जल्दी क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहा था और कार्ड्स को कलेक्ट कर रहा था, एंड इवेंचुअली वो कार्ड्स के वजह से ही इतना ज्यादा स्ट्रांग हो पाया। प्लस इसके अलावा चार्ल्स सोई जेम्स ली को खुद एक थ्रेट की तरह देख रहा था, एंड इसीलिए उसने डैनियल को भी सेकंड बॉडी दी ताकि वो जेम्स ली को काउंटर कर सके। लेकिन आखिर चार्ल्स जेम्स ली को थ्रेट की तरह क्यों ही देख रहा था? अगर तुम ये सोच रहे हो तो यार ऐसा हो सकता है कि चार्ल्स सोई जेम्स ली के प्रोग्रेस को देख के, मतलब वो जितनी तेजी से पावरफुल बनते जा रहा था वो देख के चार्ल्स ये समझ गया होगा कि जेम्स जल्दी ही उसे सरपास कर देगा, जिसकी वजह से जेम्स ली फ्यूचर में उसके लिए एक खतरा बन सकता है। वेल इतने सारे चीजों के बाद एक और चीज है जो जेम्स ली को चैलेंजर कार्ड वाले बंदे से सिमिलर बनाती है। तो रिसेंट के ही चैप्टर में जेम्स ली डैनियल से बोलता है कि वो एविल यानी बुरे लोगों को खत्म करना चाहता है ताकि सोसाइटी बेटर बन सके। और क्वेस्टिज्म के लास्ट चैप्टर में सिस्टम ने भी कुछ ऐसा ही सिमिलर कहा था, एविल इज इमर्जिंग एंड ही मस्ट स्टॉप इट। और यार इस चीज से हमें ये पता चल रहा है कि सिस्टम और जेम्स का गोल एक ही है। तो यार मुझे तो पक्का लग रहा है कि जेम्स का सिस्टम के साथ कोई ना कोई तो कनेक्शन है। और यार लास्ट चैप्टर में सिस्टम ने कहा था कि वो इंटेलिजेंट बंदों को क्वेस्ट देना ज्यादा प्रेफर करता है, एंड इसीलिए सुयुन से पहले सिस्टम ने चोयुन को क्वेस्ट दिया था। और यार अगर इस पॉइंट को भी कंसीडर करे तो ये चीज भी जेम्स ली के फेवर में ही है, क्योंकि यार जेम्स काफी इंटेलिजेंट है, वो हमने देख रखा है। तो हाँ, ये सारे पॉइंट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जेम्स के पास सिस्टम हो सकता है। और यार इतने सारे पॉइंट्स के बाद किसी को भी लगेगा कि जेम्स ली के पास सिस्टम है, लेकिन थोड़ा वेट करो, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन है। अगर जेम्स
जेम्स के पास सिस्टम है तो उसे सभी बंदों के स्टैट्स तो दिखते ही होंगे। ये बात तो तुम लोग मानते हो ना। तो यार जब कोजिमा ब्रदर्स और अपने प्री जनरेशन के कुछ बंदों की फाइट जब अपने फर्स्ट जनरेशन की किंग्स के साथ हो रही थी, तब उस समय किंग्स अपने फाइट को सीरियसली नहीं ले रहे थे और इसी को देख के जेम्स ने जैगियोना से ये बोला था कि ये किंग्स तो काफी कमजोर निकले, पर अगर जेम्स के पास सिस्टम है तो उसे सभी किंग्स के स्टैट तो दिख ही रहे होंगे। तो आखिर जेम्स ने ऐसा क्यों बोला था कि ये सभी किंग्स कमजोर है? वेल, तुम्हें क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीजन होगा, वो तुम कमेंट में जरूर बताना। और जेम्स के पास सिस्टम है या फिर नहीं, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है वो भी कमेंट में बताना। एंड एट द एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।